फंक्शन ऑफ बाइल के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। फंक्शन ऑफ बाइल के बारे में स्टडी करने से पहले आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा कंपोजिशन ऑफ बाइल वाला। ओके, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द बाइल। आपको पहले कंपोजिशन लिखना है, बाद में आपको फंक्शन लिखना है। ओके, और आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओनली 5 मार्क क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट नोट में फंक्शन ऑफ बाइल डिस्क्राइब करो। ओके, आपको ये वीडियो डिस्क्राइब करना है, ये आपको फंक्शन ऑफ बाइल डिस्क्राइब करना है। ओके, हमारी बेसिकली बाइल का 10 फंक्शन है, उसमें से फर्स्ट है हमारी डाइजेस्टिव फंक्शंस। ओके, हमारी फर्स्ट है वो है क्या है, डाइजेस्टिव फंक्शन। ओके, एफ में मैं लिखूँगा, शॉर्ट फॉर्म में आप समझ आना वो फंक्शन है। ओके, हमारी फर्स्ट है वो है डाइजेस्टिव फंक्शंस। मोस्टली हमारी बाइल है वो किसको डाइजेस्ट करती है, फैट को डाइजेस्ट करती है ना। ओके, हमारी बेसिकली फैट्स होगी वो कैसे, ऐसे बिग वाला पार्ट्स में होगी ना, बिग पार्टिकल्स में होगी ना। उसको हमारी जो बाइल है वो फैट को छोटे छोटे टुकड़े में पार्टिसिपेट करेगी। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट्स। ओके, इस ड्रॉपलेट्स इंटेस्टाइन में मिल्की फ्लूइड लाइक होगी। मिल्की फ्लूइड लाइक नेचर में होगी, उसको हम कहते हैं इम्यूल्सन्स। ओके, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूलिफिकेशन। और आपको तेलोब्दीकरण पहले कहते थे गुजराती मीडियम में। ओके, यही तेलोब्दीकरण ही है इस, यानी कि इमल्सिफिकेशन। ओके, हमारी डाइजेस्टिव फंक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हुई। देन हमारी सेकंड थी एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस। एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस में कुछ भी नहीं है, हमारी जो डाइजेस्टिव फैट है ना, होते हैं ना डाइजेस्टिव फैट, वो हमारी जो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। वो कैसे एब्जॉर्ब होगी, हमारी डाइजेस्ट फैट है वो हमारी कंबाइन होगी कॉम्प्लेक्स के साथ। ओके, वो कॉम्प्लेक्स के साथ कंबाइन होकर मिसेलियस बनाएगी। मिसेलियस बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी। ये मिसेलियस है, और हमारी कैपिलरी में जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके, हमारी एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस कंप्लीट। देन हमारी थर्ड है एक्सक्रीटरी फंक्शंस। हमारी थर्ड क्या है, एक्सक्रीटरी फंक्शंस। ओके, हमारी बेसिकली जो बाइल है वो किन किन चीज़ों को एक्सक्रीट करेगी। बेसिकली बाइल पिगमेंट है, बेसिकली क्या है, बाइल पिगमेंट्स है। बाइल पिगमेंट्स में मोस्टली बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन आएगी। देन हैवी मेटल्स होगी जो लाइक कॉपर एंड आयरन होके, उसको भी वो एक्सक्रीट कर डालेगी। देन सम बैक्टीरियाज लाइक टाइफॉइड बैक्टीरिया को भी वो एक्सक्रीट कर डालेगी। ओके, देन कोलेस्ट्रॉल को भी ये वो एक्सक्रीट करेगी, लेसिथिन को भी वो एक्सक्रीट करेगी। ओके, आप समझ जाना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि टाइम हमारा इम्पोर्टेंट है। ओके, देन वो सम टॉक्सिन को भी वो एक्सक्रीट कर डालेगी, और वो अल्कलाइन फॉस्फेटेस को भी वो एक्सक्रीट कर डालेगी। ओके, बेसिकली हमारी एक्सक्रीटिव फंक्शंस में कौन कौन चीज़ को बाइल हमारी एक्सक्रीट करेगी, बाइल पिगमेंट्स यानी कि बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन को, देन हेवी मेटल्स लाइक कॉपर एंड आयरन को, देन सम बैक्टीरिया लाइक टाइफॉइड बैक्टीरिया को, देन कोलेस्ट्रॉल को, देन लेसिथिन को, देन सम टॉक्सिन्स को, देन अल्कलाइन फॉस्फेटेस को। ओके, देन हमारी फोर्थ फंक्शन है वो है लेक्सिटिव फंक्शंस। ओके, हमारी फोर्थ फंक्शन क्या है, लेक्सिटिव फंक्शंस। ओके, हमारी बाइल में बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होती है, वो एक्ट एज अ लेक्सिटिव। ओके, हमारी लेक्सिटिव फंक्शंस कंप्लीट। देन हमारी फिफ्थ है वो है एंटीसेप्टिक फंक्शंस। ओके, एंटीसेप्टिक फंक्शंस में वन ही पॉइंट आएगा, यानी कि जो हमारी बाइल है वो उसका जो एक्शन है वो है नेचुरल डिटर्जेंट एक्शन को प्रोड्यूस करेगी। हमारी बाइल है वो नेचुरल डिटर्जेंट एक्शन प्रोड्यूस करेगी। नेचुरल डिटर्जेंट एक्शंस मीन्स हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, उस इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में सर्टेन बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, उसको हमारी बाइल है वो इनहिबिट करेगी। उस एक्शन को हम कहते हैं नेचुरल डिटर्जेंट एक्शंस। ओके, यानी कि वो होगी ना, जो हमारी बैक्टीरिया है उसको ग्रोथ को वो इनहिबिट करेगी ना, क्योंकि वो बैक्टीरिया हमारी लिए हार्मफुल है। ओके, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो इनहिबिट करेगी हमारी बाइल, उसको कहते हैं हम एंटीसेप्टिक फंक्शंस। देन 6 है हमारी वो फंक्शन है कोलेरेटिक फंक्शंस। ओके, कोलेरेटिक फंक्शंस में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जो हमारी बाइल होती है ना उसमें बाइल सॉल्ट होता है, बाइल सॉल्ट एक्ट एज अ कोलेरेटिक। ओके, देन हम सेवंथ फंक्शंस इनकी मेंटेनेंस ऑफ पीएच इन जीआई ट्रैक्ट, मेंटेनेंस ऑफ पीएच इन जीआईटी। हमारी पीएच की मेंटेनेंस हमारी जीआईटी ट्रैक्ट में भी बाइल करती है। ओके, बाइल की जो
नेचर है वो कैसा है, हाईली अल्कलाइन है ना बाइल हमारी। प्रॉपर्टीज ऑफ, आपने प्रॉपर्टीज ऑफ बाइल की जो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगी जो हमारी बाइल है वो हाईली अल्कलाइन है। ओके, उसकी पीएच कितनी है 8 to 8.6। ओके, तो हमारी बाइल की पीएच कितनी है 8 to 8.6। सो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी जो स्टमक में HCl थी यानी कि एसिड थी वो आएगी और उसको न्यूट्रलाइज करेगी और उसकी पीएच को मेंटेन करेगी। ओके, सो मेंटेनेंस ऑफ पीएच इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यहाँ पर कंप्लीट हुई। देन हमारी 8th फंक्शन है वो है प्रिवेंशन ऑफ गोल्डस्टोन फॉर्मेशन। ओके, सो प्रिवेंशन ऑफ गोल्डस्टोन फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ गोल्डस्टोन फॉर्मेशन। ओके, सो हमारी गोल्डस्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने जो कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन यहाँ पर एक्सक्रीट की थी ना, उसको सॉल्यूशन में मेंटेन करना ज़रूरी है, तो ही हमारी गोल्डस्टोन को प्रिवेंट हम कर सकते हैं। और वो फंक्शन कौन करता है, हमारी बाइल में जो बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं ना, वो जब हमारी बाइल में बाइल सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होती है तब हम गोल्डस्टोन को प्रिवेंट नहीं कर पाते। ओके, देन हम 9th फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो 9th फंक्शन है हमारी लिब्रिकेशन फंक्शंस। ओके, लिब्रिकेशन फंक्शन। सो हमारी कंपोजिशन ऑफ बाइल का वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें आएगा हमारा म्यूसिन आया था। सो म्यूसिन एक्ट एज ए लिब्रिकेंट। ओके, सो हमारी लिब्रिकेटिव फंक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देन हमारी 10th है वो है कोलेग्यू फंक्शंस। ओके, कोलेग्यू फंक्शंस। सो हमारी बाइल में बाइल सॉल्ट होता है ना, वो एक्ट एज अ कोलेग्यू। ओके, सो हमारी 10th फंक्शन यहाँ पर बाइल की कंप्लीट हुई। उसमें से हमारी फर्स्ट थी डाइजेस्टिव फंक्शंस। हमारी फर्स्ट क्या थी, डाइजेस्टिव फंक्शन थी ना। देन सेकंड थी एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, देन थी एक्सक्रेटरी, देन लेक्सिटिव, देन एंटीसेप्टिक, देन कोलोरेटिक, देन मेंटेनेंस ऑफ पीएच इन जीआईटी, देन 8th हमारी प्रिवेंशन ऑफ गोल्डस्टोन फॉर्मेशन, देन 9th थी हमारी लुब्रिकेटिव फंक्शंस एंड 10th थी हमारी कोलेग्यू फंक्शंस। ओके, सो हमारी फंक्शन ऑफ बाइल यहाँ पर कंप्लीट हुई।